गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपने आज बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपने फर्स्ट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो सैलिवरी ग्लैंड्स का डिस्कशन जो है वो अपने कंप्लीट कर लिया था कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड जो है वो बक्कल कैविटी के अंदर अपने को मिल रही थी, जिनका डिस्कशन अपने उनसे कौन सी उसकी ट्यूब थी और उनसे क्या सिक्रीशन हो रहा था, सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा था, सलाइवा का केमिकल कंपोजिशन क्या था, वो अपने सब डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद आप लोगों ने कहा कि सर स्टमक जो पार्ट है उस स्टमक पार्ट के अंदर भी आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो मिल रही थी। उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का डिटेल जो है वो मैंने आप लोगों को स्टमक के साथ में ही कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद थर्ड नंबर पे या यूँ मान लें कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो लीवर जो है, उस लीवर का डिस्कशन अपने आज के वीडियो में करेंगे कि लीवर जो है वो किस टाइप से डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम कर रही है और इससे क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या वर्क जो है वो लीवर के हैं, वो अपने आज डिस्कशन करेंगे। देखो बेटा, लीवर की बात करें तो लीवर प्रेजेंट जो पोजीशन है वो पोजीशन देख लेते हैं इस लीवर की। प्रेजेंट बिलो डायफ्राम, towards right side in abdomen cavity, यानी एब्डोमेन कैविटी में राइट साइड में आप लोगों को जो डायफ्राम है उस डायफ्राम के जस्ट नीचे राइट साइड में अपने को मिलने वाला है। दूसरा जो लीवर की बात करें तो लार्जेस्ट ग्लैंड में भी पर्टिकुलर लार्जेस्ट ग्लैंड बोल दें या लार्जेस्ट एक्जोक्राइन ग्लैंड बोल दें। तो लार्जेस्ट एक्जोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन सी है बेटा? लीवर जो है वो लार्जेस्ट एक्जोक्राइन ग्लैंड है। इस लीवर के ओरिजिन की बात करते हैं, यानी लीवर ओरिजिनेट किससे होता है? तो लीवर का ओरिजिन जो है वो एंडोड्रम जर्म लेयर से होता है। यानी लीवर का ओरिजिन जो है वो एंडोडर्मिस जो है लीवर लेयर है उससे बनती है। ह्यूमन बीइंग के अंदर लीवर की बात करें तो इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो कुछ लीवर की, सपोज दैट ये डायफ्राम जो है वो प्रेजेंट है। इस टाइप से डायफ्राम प्रेजेंट है। उस डायफ्राम के जस्ट नीचे वाली साइड में लेफ्ट साइड के अंदर आपको लीवर जो है वो इस टाइप से मिलेगा भाई। ये डायफ्राम, इस डायफ्राम के जस्ट नीचे ये लीवर जो मिल रहा है, इस लीवर को एक फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो होता है वो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जनरली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यही मान लें कि फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है वो इस लिगामेंट इससे नीचे की साइड से ओरिजिनेट होता है ऐसे। और ये क्या करता है, इस लीवर के को 2 पार्ट्स में अप्रोक्स डिवाइड इस टाइप से कर देता है। इस टाइप से फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है वो इस टाइप से इसको कवर करके रखता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं आप लोग, ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है उसी की वजह से लीवर जो है उसके अपने को 2 लोब्यूल्स जो है वो अपने को मिल रहे हैं, जिनको बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक लोब, और जो बड़ा लोब होता है उसको बोलते हैं राइट हेपेटिक लोब। यानी लीवर को 2 लोब्यूल्स में एक्चुअल में डिवाइड कर रहा है आपका फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। जनरली क्या होता है कि इसके अंदर एक छोटा लोब और होता है, इस लोब को भी आप बोलते हैं कॉडेक लोब।
क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्डेक लोब्यूल। थर्ड पार्ट कई बार दिया जाता है, वैसे दो ही पार्ट है आप लोगों के, लेफ्ट एंड राइट पार्ट। अब बात करते हैं इस लेफ्ट पार्ट ऑफ लीवर से जो डक्ट निकल रही है, मैं लेफ्ट पार्ट ऑफ लीवर से जो डक्ट जो है इस टाइप से, इस एरिया से जो डक्ट आएगी उस डक्ट को इस डक्ट को बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और इसी टाइप से बात करें आप लोग कि ये राइट पार्ट ऑफ लीवर जो है, उस राइट पार्ट ऑफ लीवर से भी कुछ डक्ट जो है वो निकल रही है। इस डक्ट को आप लोग नेम देते हैं इस राइट पार्ट की जो डक्ट आ रही है, इस डक्ट को बेटा नेम देते हैं राइट हेपेटिक लोब, सॉरी डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, राइट हेपेटिक डक्ट इसको बोला जाता है। मैं यहाँ लेबलिंग कर देता हूँ इसकी, राइट हेपेटिक डक्ट। देखो एग्जाम के अंदर इन डक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 101% पूछा जाता है, इसलिए अपने को इन डक्ट का पॉइंट जो है उसको ध्यान से देखना है कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है अपने को। ये जो इसका राइट लोब्यूल है, इस राइट लोब्यूल को क्वाड्रेट लोब भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्वाड्रेट टाइप की है, इसलिए इसको क्वाड्रेट लोब्यूल भी बोला जाता है। मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेट लोब भी इसको नेम दे देते हैं। देखो राइट लेफ्ट से लेफ्ट, और जो कोडेक लीवर है उस कोडेक पार्ट से कोई नहीं शॉर्ट पार्ट है, रेजिडुअल पार्ट है एक टाइप से, इस राइट पार्ट के जस्ट नीचे वाली साइड में ही अपने को ब्लेडर जो है, गाल ब्लेडर जो है वो मिलने वाला है। इस टाइप से ब्लैक कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। ब्लेडर जो है वो इस टाइप से अपने को मिलेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को नेम दे रहे हैं गाल ब्लेडर। क्या है बेटा, ये गाल ब्लेडर है। और ये जनरली राइट साइड जो राइट लोब है, राइट हेपेटिक लोब है, उस राइट हेपेटिक लोब के नीचे ही अपने को मिलेगा। अब देखो राइट हेपेटिक लोब के नीचे ब्लेडर मिलेगा, उस ब्लेडर की जो डक्ट है, इस डक्ट को आप नेम देते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोला जाता है बेटा इसको, सिस्टिक डक्ट जो है वो इसको नेम दिया जाता है। ब्लेडर की जो डक्ट है उसको क्या नेम दे रहे हैं, उसको नेम दे रहे हैं आप लोग सिस्टिक डक्ट नेम दे रहे हैं। और इधर से ये जो रेड कलर की दोनों डक्ट है, ये राइट और लेफ्ट की जो डक्ट है बेटा, ये आपस में ज्वाइंट हो जाती है। राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो है वो आपस में ज्वाइंट हो जाएगी, और ज्वाइंट होने के बाद एक कॉमन डक्ट बना लेते हैं, और इस कॉमन डक्ट को आप नेम देते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या नेम देते हैं बेटा इसको नेम देते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलेंगे, ठीक है। दोनों की कॉमन थी। अब देखो इस कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर आप लोगों के ये जो सिस्टिक डक्ट है वो भी ज्वाइंट हो जाती है, ठीक है। ये सिस्टिक डक्ट भी ज्वाइंट हो जाएगी, और सिस्टिक डक्ट के ज्वाइंट होते ही ये जो कॉमन डक्ट बनेगी, ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, ये कॉमन जो स्ट्रक्चर बन रही है, इस स्ट्रक्चर को आप नेम देते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। देखो बेटा दोनों लीवर जो लेफ्ट और राइट पार्ट था लीवर का, उसकी डक्ट को बोल रहे थे कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट जब
सिस्टिक डक्ट या बाइल डक्ट से कनेक्ट होगी तो इसको बोल दिया कॉमन बाइल डक्ट। या इसी कॉमन बाइल डक्ट को आप लोग एक नेम और देते हैं जिसको बोलते हैं डक्टस, डक्टस ऑफ कोलिडक्टस। डक्टस ऑफ कोलिडक्टस भी इसको नेम देते हैं। इसके अलावा ये कह रहा है कि ये जो डक्टस ऑफ कोलिडक्टस है ये इस टाइप से आपके जो नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, वो आपकी प्रेजेंट है पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक ग्लैंड। कौन सी बेटा? पैंक्रियाटिक ग्लैंड है। और पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो है वो फर्दर इसके अंदर ओपन होती है आपके कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। और ये कॉमन बाइल डक्ट और ये आपस में पैंक्रियाटिक डक्ट आपस में ज्वाइंट होके ये पैंक्रियाज ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है बेटा? ये आपके है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज ग्लैंड। और पैंक्रियाज ग्लैंड की ये जो डक्ट होती है इस डक्ट को आप बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, या फिर इसी को दूसरा नेम बोलते हैं विल्सन्स डक्ट, विल्सन डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको विल्सन डक्ट या फिर पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो आप लोग नेम दे रहे हैं। और ये पैंक्रियाटिक डक्ट और ये जो कॉमन बाइल डक्ट या डक्टस ऑफ कोलिडक्टस आपस में ज्वाइंट हो रही है, इस एरिया पे आपको एक स्फिंक्टर मिलती है, यानी एक मसल्स मिलती है। उस स्फिंक्टर का नेम एग्जाम में पूछा जाता है, उसको बोलते हैं बेंडन्स स्फिंक्टर। क्या बोला जाता है बेटा इसको? इस स्फिंक्टर को बोला जाता है बेंडन्स स्फिंक्टर। क्या बोला जाता है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बेंडन स्फिंक्टर। ठीक है। अब ये स्फिंक्टर जो है, बेंडन स्फिंक्टर जो है, इसके बाद आप लोगों ने कहा कि सर पैंक्रियाटिक डक्ट या विल्सन डक्ट और इधर से कॉमन बाइल डक्ट या डक्टस ऑफ कोलिडक्टस आपस में ज्वाइंट होकर ये जो डक्ट बना रहे हैं इसको बोलते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? हेपेटो, हेपेटो पैंक्रियाटिक, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है। और ये जो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो आपके ओपन होती है ड्यूडोनियम पार्ट के अंदर। ये आपने कहा था कि सर इस टाइप से सी शेप जो स्ट्रक्चर थी, ये जो सी शेप स्ट्रक्चर थी ड्यूडोनियम, चलो मैं इधर से ड्रॉ करता हूँ इसको, ये जो सी शेप में ब्लैक कलर से ड्रॉ कर दूंगा, ये ड्यूडोनियम पार्ट था। इस ड्यूडोनियम पार्ट में ये जो स्ट्रक्चर है ये इस टाइप से ओपन होती है बेटा। और इस स्ट्रक्चर को आप नेम दे रहे हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये ड्यूडोनियम में ओपन हो रही है। इस एरिया पे भी एक स्फिंक्टर है। इस स्फिंक्टर को आप लोग नेम देते हैं, इस स्फिंक्टर को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ओडी स्फिंक्टर। ठीक है। तो ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट है ड्यूडोनियम। ठीक है। तो ड्यूडोनियम के अंदर हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो ओपन होगी। और किस टाइप से? लीवर के दोनों साइड से लेफ्ट, राइट से राइट, और राइट साइड के नीचे ही आपको गॉल ब्लैडर मिलेगा। ब्लैडर की डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। राइट लेफ्ट मिलकर बनेगी कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट प्लस में सिस्टिक डक्ट जो मिलने से आपके मिलेगी कॉमन बाइल डक्ट या डक्टस ऑफ कोलिडक्टस। इसी डक्टस ऑफ कोलिडक्टस के साथ में पैंक्रियाटिक ग्लैंड की जो डक्ट है जिसको पैंक्रियाटिक डक्ट बोल दें या विल्सन्स डक्ट बोल दें, ये विल्सन्स डक्ट इसके साथ ज्वाइंट होकर फिर बनेगी कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो ड्यूडोनियम पार्ट में ओपन होती है बाय द हेल्प ऑफ ओडी स्फिंक्टर। और जहां आप लोग कॉमन बाइल डक्ट की बात करते हैं, पैंक्रियास से ज्वाइंट होती है, वहां आती है बेंडन्स स्फिंक्टर। तो कुल मिला के ये बात करें आपके लीवर और उस लीवर की पोजीशन जो है कि उसके अंदर डिफरेंट पार्ट ऑफ लीवर जो है वो किस टाइप से अटैच होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ इसको। बेटा आप स्क्रीनशॉट लें इसका, ताकि अपने पूरा डायग्राम जो है वो क्लियर हो जाए कि कौन कौन से पार्ट किस टाइप से अटैच होते हैं और किस टाइप से ड्यूडोनियम पार्ट के अंदर ओपन होंगे। देखो बेटा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर के बाद अपने बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, इंटरनल
स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, यानी जो लीवर है उस लीवर की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप की है उसका डिस्कशन भी अपने करने वाले हैं। देखो इंटरनली लीवर जो है या इस लीवर की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लीवर जो है वो अपने को मिलती है हेपेटिक लोब्यूल। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जैसे ही बात स्ट्रक्चरल यूनिट की आती है तो अपने माइंड में आती है हेपेटोसाइट, या फिर अपने बात आती है कि हेपेटिक सेल जो होगी वो क्या हो सकती है, लीवर की स्ट्रक्चरल यूनिट हो सकती है। बट लीवर की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो आपकी है हेपेटिक लोब्यूल। इन हेपेटिक लोब्यूल की बात करें, या हेपेटिक लोब्यूल जो है या इंटरनली लीवर जो है वो किस टाइप की स्ट्रक्चर शो कर रहा है, मैं एक बार डायग्रामेटिकली इसको बताना चाहूँगा आप लोगों को। देख बेटा, इंटरनली बात आप करें स्ट्रक्चर लीवर की स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चरल यूनिट आपने बोला कि सर हेपेटिक लोब्यूल जो है वो लीवर की इंटरनल स्ट्रक्चर का यूनिट है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल। ठीक है, और ये हेपेटिक लोब्यूल जो है, उस हेपेटिक लोब्यूल जो है वो ईच हेपेटिक लोब्यूल जो है वो सराउंडेड होता है बाई कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू की ये जो लेयर होती है जो इसको कवर कर रही है, इस लेयर को आप बोलते हैं गिल्सन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? गिल्सन्स कैप्सूल बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि हेपेटिक लोब्यूल की कवरिंग जो होती है, कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग होती है, उस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग को आप क्या बोलते हैं? गिल्सन्स कैप्सूल जो है वो नेम दिया जाता है। इसके अलावा बात करें कि इसके अंदर ये जो सेल्स दिख रही होगी आप लोगों को, ये जो सेल्स है, इन सेल्स को बोलते हैं हेपेटोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? हेपेटोसाइट सेल्स। और इन हेपेटोसाइट सेल से ये जो कोड लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है, इस कंप्लीट कोड लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं हेपेटिक कोड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं आप लोग हेपेटिक कोड। ठीक है, इस हेपेटिक कोड के अलावा बात करें कि इसके अंदर आप लोगों को विल्सन्स कैप्सूल और हेपेटिक कोड के एंगल पे आपको ये ट्राइड मिल रहा होगा जिसको बोलते हैं हेपेटिक ट्राइड। क्या बोलते हैं बेटा? हेपेटिक ट्राइड है ये, हेपेटिक ट्राइड जो है वो अपने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करें कि ये जो कैविटी होती है इस हेपेटिक लोब्यूल की, इस कैविटी को आप बोलते हैं हेपेटिक साइनोसॉइड। हेपेटिक सिनोसॉइड। ठीक है, हेपेटिक सिनोसॉइड बोल दिया। और इसी हेपेटिक सिनोसॉइड की ओपनिंग होती है आपकी इस सेंट्रल डक्ट के अंदर। ये सेंट्रल डक्ट है बेटा, मैं इसकी लेबलिंग इस साइड में कर देता हूँ। सेंट्रल डक्ट जो है उस सेंट्रल डक्ट में ओपनिंग होती है। इसके अलावा ये कह रहा है कि जो हेपेटिक कोड बन रहा है, हेपेटोसाइट सेल्स के अटैचमेंट से जो हेपेटिक कोड बन रहा है, इन्हीं हेपेटिक कोड्स के साथ में आप लोगों को हेपेटिक कैपिलरीज मिल रही है। क्या मिल रही है बेटा? ये हेपेटिक कैपिलरीज जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और इस एरो का सिंबल जो है हेपेटिक कैपिलरीज का वो आपके सेंट्रल वेन की तरफ है, यानी सेंट्रल डक्ट जो है उसकी तरफ ही इसका एरो का सिंबल है। मतलब ये कहाँ से कहाँ खुलेगी? ये सेंट्रल डक्ट में ही खुलने वाली है हेपेटिक कैपिलरीज। ठीक है, ये है हेपेटिक कैपिलरी, हेपेटिक कैपिलरी। ठीक है, इसके अलावा हेपेटिक सिनोसॉइड में ये कह रहा है कि आप लोगों को इन हेपेटिक कोड के पास में ही
कुछ स्पेसिफाइड सेल्स मिल रही है, इन्हीं सेल्स को आप लोग नेम दे रहे हैं कुफर सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? इनको नेम देते हैं कुफर सेल्स। कुफर सेल्स। और इन कुफर सेल्स का फंक्शन होता है दे फैगोसाइट डेड आरबीसी। फैगोसाइट ऑफ डेड आरबीसी। जो आरबीसी डेड हो जाती है उनका फैगोसाइटोसिस करने का काम जो है वो किसका है? अपने कुफर सेल्स जो है, उन कुफर सेल्स का फंक्शन है डेड आरबीसी का जो फैगोसाइटोसिस है वो करना काम किसका रहेगा बेटा? वो आपके इन कुफर सेल्स का जो काम रहेगा। और ये कुफर सेल जो है वो हेपेटिक साइनोसॉइड के अंदर अपने को मिल रही है। देखो सेंट्रल डक्ट जो है, इस सेंट्रल डक्ट के अंदर, या इसको इंट्रालोबुलर डक्ट भी बोल सकते हैं, इस इंट्रालोबुलर डक्ट के अंदर जब ये ओपन हो रहे हैं तो इन इंट्रालोबुलर डक्ट से आगे सेंट्रल वेन बनती है और सेंट्रल वेन जो है वो फर्दर हेपेटिक वेन के अंदर जाकर क्या होती है बेटा? ओपन होती है। चलो ये अपने एक बार इस सेंट्रल वेन जो है, डक्ट जो है वो फर्दर किसके अंदर ओपन होगी? ये होगी लार्ज सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन के अंदर। और ये लार्ज सेंट्रल वेन जो है वो किसमें ओपन होगी? फर्दर हेपेटिक वेन के अंदर ओपन होने वाली है। और हेपेटिक वेन जो है वो फर्दर जो है वो आगे जो वेन्स होती है उनके अंदर ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो लें, फिर अपने बात करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर में अपने को और कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है। इसमें ये कह रहा है कि हेपेटिक लोब्यूल जो है, उस हेपेटिक लोब्यूल के अंदर हेपेटोसाइट सेल्स जो है, उन हेपेटोसाइट सेल्स की बाउंड्री मिल रही है और जिसको आपने नेम दे दिया क्या बेटा? इसको हेपेटिक कोड नेम आप लोगों ने दिया। और आप लोगों को पता है कि इन बोथ कोड्स, ये हेपेटिक कोड हो गया, ये हेपेटिक कोड हो गया, इनके बीच के स्पेस को क्या बोल रहे हैं आप लोग? हेपेटिक साइनोसॉइड नेम जो है वो नेम दे रहे हैं। और इसी हेपेटिक साइनोसॉइड की लेटरल सरफेस पे, बराबर वाली सरफेस पे आपको क्या मिलती है? कुछ स्पेशल सेल्स मिलती है जिनको आप बोलते हैं कुफर सेल्स। और ये जो कुफर सेल्स है वो डेड आरबीसी का क्या करती है? फैगोसाइटोसिस करने का काम करती है। फिर ये कह रहा है कि ये जो ईच हेपेटिक कोड है, उस ईच हेपेटिक कोड के पास में आपको हेपेटिक कैपिलरीज जो मिलती है, और ये हेपेटिक कैपिलरीज जो है वो, या हेपेटोसाइट सेल्स जो है वो सेंट्रल वेन में खुलती है, या यूँ मान लें कि साइनोसॉइड भी सेंट्रल वेन में खुल रही है और ये भी सेंट्रल डक्ट या सेंट्रल वेन के अंदर जाके ओपन हो रही है। आगे ये कह रहा है कि गिल्सन कैप्सूल जो है, उस गिल्सन कैप्सूल के कोने पे आप लोगों को हेपेटिक ट्राइड मिल रहा है। और इस हेपेटिक ट्राइड के अंदर आप लोगों को डायरेक्टली दिख रहा होगा यहाँ पे कि 3 टाइप्स है। मैंने ब्लू कलर से, ब्लैक कलर से और रेड कलर से इनको मार्क कर रखा है। तो इसके अंदर एक तो आती है हेपेटिक आर्टरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ हेपेटिक ट्राइड के अंदर 3 पार्ट इधर डिवाइड कर देते हैं अपन, यहीं से कंप्लीट हो जाएगा अपना ये हेपेटिक आर्टरी। दूसरा इसके अंदर मिलती है हेपेटिक वेन। और थर्ड जो स्ट्रक्चर मिल रही है वो मिलती है इंट्रा लोबुलर डक्ट जो है वो अपने को इस एरिया में मिल रही है। तो कुल मिला के 3 टाइप की यहाँ पे आपको हेपेटिक ट्राइड के अंदर आप लोगों को 3 स्ट्रक्चर्स मिल रही है। और ये कह रहे हैं कि हेपेटिक लोब्यूल की जो सेंट्रल वेन है वो आपस में, जैसे ये हेपेटिक लोब्यूल की सेंट्रल वेन, इसकी हेपेटिक लोब्यूल की सेंट्रल वेन जो है वो आपस में ज्वाइंट होकर हेपेटिक वेन की फॉर्मेशन करेगी। लार्ज सेंट्रल वेन और लार्ज सेंट्रल वेन किसकी फॉर्मेशन करेगी? हेपेटिक वेन की फॉर्मेशन करेगी। और हेपेटिक वेन जो है वो पोस्ट वेना केवा के अंदर, यानी फर्दर जो वेन्स मिलेगी, वेना केवा जिसको मिलते हैं, उसके अंदर ओपन हो जाती है। यानी ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, पोस्ट फर्दर जाएगी, पोस्ट ये लिख देते हैं, पोस्ट वेना केवा में जाके ओपन हो जाएगी। ठीक है।
और पोस्ट वेना केवा जो है वो राइट एट्रियम के अंदर जाके ओपन होती है। तो कुल मिला के आप बात करेंगे कि इस लीवर की इंटरनल स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। तो ये सारी बातें अपने हो गई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे। बेटा लीवर के फंक्शन का टॉपिक अपने कर रहे हैं आगे। फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर के फंक्शन की बात करें तो लीवर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल। देखो एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है कि बाइल का सिक्रीशन कौन करता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गाल ब्लेडर को बाइल का सिक्रीटरी ऑर्गन मानते हैं, जबकि बाइल का सिक्रीशन जो है वो कौन करेगा, लीवर करेगा, और उसी का सिंथेसिस भी कौन करेगा, लीवर करेगा। तो लीवर का मेन जो फंक्शन हुआ वो कौन सा हुआ, सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल। अब इस बाइल की बात करें तो बाइल जो है उस बाइल का केमिकल कंपोजिशन जो है वो अपने देख लेते हैं। इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो होती है 7.7, यानी ये एक टाइप से बेसिक पीएच होती है, ठीक है। उसके अलावा बात करें इस बाइल का स्टोरेज जो है वो कौन करेगा बेटा, स्टोरेज करेगा आपका गाल ब्लेडर। कौन कर रहा है बेटा, गाल ब्लेडर इसका स्टोरेज करता है, और ये जनरली कंसंट्रेशन जो है उसको मेंटेन करता है। इसके अलावा कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है बाय द स्टिमुलस ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है, उस कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन की प्रेजेंस में ये जो आपका गाल ब्लेडर है वो क्या करता है, इट कॉन्ट्रैक्ट ब्लेडर, और ब्लेडर को जैसे कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट होते ही क्या करेगा, ये सिक्रीशन ऑफ, या यूं मांगे कि ये रिलीज ऑफ बाइल करेगा, रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम ब्लेडर। ब्लेडर से रिलीज हो जाएगा बाइल। इस बाइल के केमिकल कंपोजिशन में आपने कहा कि सर इसकी पीएच जो है वो 7.7 है। इसके अंदर आपको केमिकली देखा जाए तो वाटर मिलने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ जैसे लेसिथिन जो है वो अपने को फैट होती है, फैट है। इसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, कोलेस्टेरॉल, वो अपने को मिलने वाला है। इसके अलावा अपने को मिलेंगे बाइल सॉल्ट्स मिलेंगे। इन बाइल सॉल्ट्स की बात करें, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जैसे एक तो मिलता है सोडियम ग्लाइकोलेट, इसके अलावा सोडियम टोरोकोलेट, इसके अलावा आपको मिलता है बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो अपने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अपने को मिलेंगे बाइल पिगमेंट्स, यानी ये बाइल सॉल्ट्स जो है उनका पूछा जाता है, ये जनरली किस में काम आते हैं, इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड। जो है फूड का इमल्सिफिकेशन जो करने का काम है वो आपका कौन करेगा बेटा, ये बाइल सॉल्ट जो है, फूड क्या, फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है बेटा। ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का काम कौन करेगा, ये बाइल सॉल्ट जो है वो जनरली यही करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर अपने को मिलते हैं बाइल पिगमेंट्स। देखो ये भी एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बाइल पिगमेंट के अंदर आपको मिलता है
बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा? ग्रीन का होता है। और ये बिलीवर्डिन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ये कन्वर्ट हो जाएगा बिलीरुबिन के अंदर। और ये बिलीरुबिन जो है वो किस कलर का होता है बेटा? ये येलो कलर का होता है। ठीक है। ये बाइल जो पिगमेंट है वो जनरली क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी होते हैं। और इन्हीं की वजह से जो एक्सक्रीट है उसका कलर होता है। और इसके अलावा आपको कुछ बाइल एसिड्स जो है वो भी पार्शली मिलते हैं। तो ये कुछ केमिकल कंपोजिशन रहेगा बाइल का जो लीवर के थ्रू ही सीक्रेट होने वाला है। और लीवर जो है वो ही इसका क्या करने वाला है? सिंथेसिस करने वाला है। इस बाइल के फंक्शन आप लोगों से पूछ लेता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। इसके फंक्शन मैं आपको अगली स्क्रीन में बताऊंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो बेटा, फंक्शन ऑफ बाइल एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। फंक्शन ऑफ बाइल के अंदर पहला पॉइंट तो ये है, प्रोवाइड एल्केलाइन मीडियम फॉर डाइजेशन। दूसरा, क्योंकि पीएच 7.7 है, दूसरा इट किल्स बैक्टीरिया। देखो, बैक्टीरिया जो फूड के साथ है वो या तो एसिडिक मीडियम स्टमक के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वहाँ नहीं, वे बेसिक मीडियम में आते हैं, वो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एक फंक्शन आपने लिखा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब आप बोलोगे सर फैट्स का इमल्सिफिकेशन क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको शॉर्ट या स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है उनके अंदर ब्रोक डाउन करने की जो प्रोसेस होती है उसी को आप क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। इसके अलावा आप बोलते हैं कि एक पैंक्रियाटिक एंजाइम है, पैंक्रियाटिक लाइपेज। उस पैंक्रियाटिक लाइपेज का ही दूसरा नेम है स्टेपिएज। इस स्टेपिएज एंजाइम या पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम जो है, उस पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम को, स्टेपिएज एंजाइम को आपके स्टेप्सिन जो एंजाइम है उसको क्या करता है? एक्टिवेट करवाता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्टिवेटेड बाई बाइल, यानी बाइल के थ्रू ही वो एक्टिवेट होगा। इसके अलावा आप बोलते हैं कि बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन वो एक्सक्रीशन में। इसके अलावा एक्सक्रीटरी मटेरियल को कलर प्रोवाइड कराते हैं बेटा ये। इसके अलावा आप लोगों ने कई बार गाल स्टोन का नेम सुना होगा। गाल स्टोन जो है वो क्या होती है कि समटाइम कोलेस्ट्रॉल secreted by liver get deposited in या stored in ब्लैडर। ये ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। और इन्हीं क्रिस्टल फॉर्म को आप क्या बोलते हैं? गाल स्टोन नेम देते हैं। तो पित्त की पत्थरी जिसको बोलते हैं गाल स्टोन बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल का सिक्रीशन लीवर से ज़्यादा हो जाए, वो लीवर के अंदर क्या हो जाए बेटा? स्टोर हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को आप क्या बोलते हैं? ऐसी सिचुएशन को ही आप बोलते हैं गाल स्टोन। तो ये आपके बाइल जो है उसके फंक्शन हुए। एक बार इस बाइल के फंक्शन का भी आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने लीवर के अदर फंक्शन से उनका डिस्कशन करेंगे। देखो बेटा, इसके बाद जो लीवर का सेकंड फंक्शन है बाइल सिक्रीशन के अलावा, वो आपका है कार्बोहाइड्रेट।
मेटाबॉलिज्म। देखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मेन साइट जो है वो आपकी कौन सी है, लीवर है। ठीक है, तो लीवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की कुछ प्रोसेस होने वाली है। इन्हीं से रिलेटेड आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोजेनेसिस। देखो ग्लाइकोजेनेसिस की बात करें तो ग्लाइकोजेनेसिस ये कह रहा है कि जो ग्लूकोज होती है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करोगे, इस प्रोसेस को बोलोगे ग्लाइकोजेनेसिस। यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। एक प्रोसेस आती है आप लोगों के ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखो क्या होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज की अमाउंट कम होती है, देन उस सिचुएशन के अंदर ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन जो स्टोर होती है, ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है, उस ग्लाइकोजन को वापस ब्रोक डाउन करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं आप ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एक प्रोसेस आती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मीनिंग है, ये बोल रहे हैं अपने को कि जरूरत के अकॉर्डिंग कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जैसे अमीनो एसिड्स है, इनको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। अमीनो एसिड्स जो है उनको कन्वर्ट करना किसके अंदर भी, या फिर फैटी एसिड्स को, अमीनो एसिड्स या फैटी एसिड्स जो होते हैं, उन फैटी एसिड्स को यानी अदर कार्बोहाइड्रेट मटेरियल जो है, नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल जो है, उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना जो है, उसी को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और इसके अलावा एक डी नंबर की प्रोसेस और लिखता हूँ मैं, वो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। देखो ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ये प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ये है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। यानी ये कह रहा है कि कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि लैक्टिक एसिड्स जो है या नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जो होते हैं या मसल्स के अंदर जो होते हैं, उनके अंदर आप लोगों को उनसे किसका सिंथेसिस करना, ग्लाइकोजन का। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब तो है किसका सिंथेसिस, अमीनो एसिड से, फैटी एसिड से ग्लूकोज का, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करना। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम जो है वो कौन कर रहा है बेटा, लीवर कर रहा है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने इसका जो अगला फंक्शन है वो भी डिस्कशन करेंगे। देखो बेटा, एक इसका फंक्शन है आपका स्टोरेज ऑफ फैट्स, यानी फैट का स्टोरेज भी करता है कौन, लीवर करता है। पार्शियल अमाउंट ऑफ फैट स्टोर्ड इन द लीवर। और एल्कोहल एडिक्ट जो पर्सन्स होते हैं, जो एल्कोहलिक पर्सन्स होते हैं, उनके अंदर क्या करते हैं कि ये जो फैट जो है उसका स्टोर ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने की वजह से जो एल्कोहल की कंडीशन, जो आपके लीवर की कंडीशन है वो आ जाती है, लीवर सीरोसिस की कंडीशन है, लीवर जो है वो सिकुड़ जाता है, ये कंडीशन आ जाती है, फंक्शनिंग कम हो जाती है लीवर की स्टोरेज ऑफ फैट की वजह से। इसके अलावा लीवर का एक फंक्शन है डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। यानी लीवर ही क्या करता है, जो यूरिया की फॉर्मेशन करता है। ऑर्निथिन साइकिल होता है लीवर के अंदर, एक ऑर्निथिन साइकिल जो है, उस ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू क्या करता है, अमोनिया जो है NH3 जो है, उस NH3 को कन्वर्ट कर देगा यूरिया के अंदर। देखो अमोनिया जो है वो मोर हार्मफुल है, उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, यूरिया के अंदर। किस साइकिल के थ्रू, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। तो डीएमिनेशन की प्रोसेस के थ्रू ऐसा करेगा, और इसके अलावा इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा ये जो लीवर है उसके फंक्शन में आता है प्योरिफिकेशन ऑफ फूड। देखो फूड जो है उसका प्योरिफिकेशन करने का काम भी कौन करेगा, आप लोगों को लीवर जो है वो प्योरिफिकेशन करने का काम करेगा। मान लो बाई चांस क्या होता है कि कुफर सेल्स जो होती है लीवर की, या स्प्लेनोसाइट सेल्स ऑफ स्प्लीन जो है, वो फैगोसाइटिक एक्टिविटी के थ्रू कोई भी पैथोजन जो है, फैगोसाइट्स जो होकर डेड बॉडी ब्लड सेल्स या फिर बैक्टीरिया आ जाते हैं फ्रॉम ब्लड के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगी, ये आपके
कुफर सेल्स करेगी, तो प्योरिफिकेशन का भी काम करने वाली है। इसके अलावा बात करें 6 नंबर पे, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, यानी प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कौन करता है? लीवर करता है। मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, ऑल द प्रोटीन एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर, यानी ब्लड की जो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, प्लाज्मा प्रोटीन जो है उन प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करेगा? लीवर। किसका नहीं करेगा? एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। देखो बेटा, गामा ग्लोबुलिन वही एंटीबायोटिक्स की बात कर रहा है, एंटीबॉडीज की, तो उनका सिंथेसिस नहीं कर रहा, बाकी सबका कौन करेगा बेटा? लीवर करेगा। और इसके अलावा लीवर जो है, लीवर हिपेरिन का सिंथेसिस करेगा, सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन। और ये जो हिपेरिन है वो अपने को पता है ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो है होता है, मतलब नेचुरली ब्लड का जो क्लोटिंग है वो नहीं होने देता। कौन भाई? ये आपके हिपेरिन जो है वो। इसके अलावा लीवर जो है उसके फंक्शन में आता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, इनमें लिख देता हूँ विटामिन ए है। और इसके अलावा स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के और B12, इनका स्टोरेज भी करता है और विटामिन ए का क्या करता है? सिंथेसिस जो है वो भी कौन करेगा बेटा? लीवर जो है वो करेगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे कि इस लीवर के अदर फंक्शन जो है 2-3 फंक्शन और रहेंगे, उनका भी बात अभी करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। देखो बेटा, इसके अलावा फंक्शन की बात करें तो लीवर जो है वो कुछ मिनरल्स का स्टोर भी करता है, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। किन मिनरल्स का स्टोरेज करता है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे Fe आयरन का करेगा, इसके अलावा कॉपर का करेगा, इसके अलावा जिंक का करेगा, इसके अलावा कोबाल्ट का करने वाला है, इसका अलावा मोलिब्डेनम जो है उसका स्टोरेज जो है वो कौन करता है? लीवर जो है वो करता है बेटा। और लीवर जो है वो आयरन का सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो कौन है भी? लीवर है आपका। इसके अलावा लीवर का फंक्शन रहता है टॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी जो मटेरियल टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जो अपनी बॉडी को लिए हार्मफुल होते हैं, उन टॉक्सिक मटेरियल के टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने का या टॉक्सिक इफेक्ट को हटाने का काम कौन करेगा? लीवर करेगा, जिसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फूड मटेरियल जो है वो कौन करेगा? आपका लीवर करेगा। इसके अलावा लीवर की बात करें तो एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर ये हीमेटोपोएटिक ऑर्गन का भी काम कर रहा है। देखो बेटा, मैंने आपको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बताया था कि ब्लड की फॉर्मेशन जो है वो जनरली कहाँ होती है? बोन मेरो के अंदर होती है। बट एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर भी करता है, इसलिए इसको हीमेटोपोएटिक ऑर्गन भी बोला जाता है। इसके अलावा लीवर की बात करें तो यॉक सिंथेसिस जो है, यॉक सिंथेसिस का काम भी कौन करता है? लीवर करता है। एग के अंदर जो यॉक होता है उसकी फॉर्मेशन भी कौन करेगा? आपके लीवर करेगा। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो है उनका सिंथेसिस भी कौन करेगा? सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स कौन करेगा बेटा? लीवर करेगा। जैसे प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, इसके अलावा फैक्टर 1, 2, 5, 7, 9, 10 इन सब का फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर करता है। तो ये लीवर के फंक्शन मैंने आपको बताया। एक बार अपनी बुक से भी आप रीड जरूर करें इनके फंक्शन में, कहीं डाउट आए तो मेरे से पूछें। तो ये लीवर की फंक्शन, और लीवर जो है अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक अपने लेंगे पैंक्रियाटिक ग्लैंड। थैंक यू।